इमेजिन करो अगर आपके पास 1 रुपये है और आपको जापान की करेंसी में एक से ज़्यादा जापानी येन मिलते हैं। अब सवाल ये है कि क्या इसका मतलब इंडियन रुपी जापानी येन से स्ट्रॉन्गर है? चलिए जानते हैं। जापान दुनिया की सबसे एडवांस्ड इकोनॉमीज़ में से एक है। टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइफस्टाइल सब टॉप लेवल। फिर भी उनकी करेंसी रुपी से वीक क्यों लगती है? और आज की वीडियो में हम रुपी वर्सेस येन सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। इंटरनेट पर बहुत लोग एक सिंपल कंपैरिजन करते हैं, 1 रुपी इक्वल टू 1.7 येन या 1.2 येन या जो भी करंट वैल्यू होता है उस टाइम पर, और फिर बोल देते हैं देखो रुपी स्ट्रॉन्गर है। लेकिन रियलिटी में करेंसी नंबर्स देखकर स्ट्रेंथ जज करना बिगेस्ट फाइनेंशियल मिथ है। अब हम समझेंगे एक्सचेंज रेट होता क्या है, जापान का येन वीक क्यों दिखता है और क्यों रुपी स्ट्रॉन्गर होना जरूरी नहीं है सिर्फ नंबर से। तो सबसे पहले जानेंगे एक्सचेंज रेट होता क्या है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो, एक्सचेंज रेट इक्वल टू करेंसी के प्राइस। जैसे मार्केट में किसी चीज़ का प्राइस होता है वैसे ही करेंसी की भी एक प्राइस होती है। फॉरेक्स मार्केट में हर सेकेंड करेंसीज बाय और सेल होती है। इसी सप्लाई और डिमांड से एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है। तो अगर 1 रुपये से 1.7 या 1.2 येन मिल रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि मार्केट में रुपये की प्राइस येन की कंपैरिजन में इतनी है। इसका इकोनॉमी की स्ट्रेंथ से डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। अब जानेंगे येन वीक क्यों दिखता है। जापान का येन वीक लगने का कुछ इम्पोर्टेंट रीज़न है। पहला रीज़न है जापान की इंटरेस्ट रेट्स बहुत लो रही है। बैंक ऑफ जापान ने सालों तक इंटरेस्ट रेट्स ऑलमोस्ट जीरो रखे। इसका इफेक्ट क्या हुआ, इन्वेस्टर्स ये बोरो करके दूसरी कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जहां इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। इसी को कैरी ट्रेड कहते हैं। और जब येन ज़्यादा सेल होता है तो उसकी वैल्यू नीचे आती है। और सेकंड रीज़न है जापान एक्सपोर्ट इकोनॉमी है। जापान कार्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन्स एक्सपोर्ट करता है। अगर येन वीक हो जाए तो जापानीज प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में चीप हो जाते हैं। इससे उनके एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट मिलता है। अब जानते हैं रुपये की रियलिटी। इंडिया की बात करें तो इंडिया एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन रुपये अभी ग्लोबल रिजर्व करेंसी नहीं है। इंडिया को बहुत सारे इंपोर्ट्स करने पड़ते हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी। और जब रुपये वीक होता है तो इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं। इसलिए सिर्फ रुपये का नंबर बड़ा होना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का साइन नहीं होता। इसे एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप जापान ट्रेवल करते हो और 100 रुपये कन्वर्ट करते हो तो आपको मिल सकते हैं रफली 120 से 170 के आसपास। सुनने में लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसा मिल गया है, लेकिन जापान में एक सिंपल कॉफ़ी ही 300 से 400 येन हो सकती है। मतलब 100 रुपये इंडिया में ब्रेकफास्ट मिल जाएगा, लेकिन जापान में शायद एक स्नैक्स ही आ जाए। तो करेंसी कंपैरिजन का गोल्डन रूल याद रखो, नंबर से करेंसी स्ट्रेंथ डिसाइड नहीं होती और एक्चुअल स्ट्रेंथ डिपेंड करती है इकोनॉमी साइज, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, ट्रेड बैलेंस और ग्लोबल डिमांड फॉर करेंसी। और इन सब फैक्टर्स में जापान का येन स्टिल दुनिया की इम्पोर्टेंट करेंसीज में से एक है। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई बोले 1 रुपये 1 येन से स्ट्रॉन्गर है, तो आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो एक्सचेंज रेट सिर्फ प्राइस होता है, स्ट्रेंथ नहीं। अगर आपको ऐसे सिंपल फाइनेंस एक्सप्लेन वीडियो पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ नेक्स्ट कंपैरिजन किस करेंसी का करेंगे।